एग्जाम्पल 20, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3 स्क्वायर रूट 2, यानी इस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। क्वेश्चन में हमें नंबर गिवन है 1/7 + 3 स्क्वायर रूट 2। ये नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है, जिसमें डिनोमिनेटर में है 7 + 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ इस 3 स्क्वायर रूट 2 में 3 एक रेशनल नंबर है, और जबकि ये स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में है। किसी रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा एक इरेशनल नंबर होती है, यानी ये 3 स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे 7 है एक रेशनल नंबर। किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन भी हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, यानी ये नंबर जो डिनोमिनेटर में गिवन है एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में इसी इरेशनल नंबर को रेशनलाइज या फिर एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नंबर गिवन है 1/7 + 3 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में इस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस की जगह लगाते हैं माइनस, और इन डिजिट्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब अगर इस नंबर में जो क्वेश्चन में हमें गिवन है इसमें हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर से और डिवाइड करें सेम इसी नंबर से, तब ये डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमें यहाँ डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर देगा। और यही हमें क्वेश्चन में करना है कि डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होके एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 इन दिस गिवन नंबर। अब ये नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया 1/7 + 3 स्क्वायर रूट 2। अब इस नंबर में हमने मल्टीप्लाई करी 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड करा 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या हम किसी नंबर में एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लिया हमारे पास कोई एक नंबर है 5/2, इसमें हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा 7 से। यहाँ पे 7 × 1 = 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5/2 मल्टीप्लाई में 1। अब 5/2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, वापस से 5/2 रह जाएगा। यानी जब इस नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, तब इस नंबर की आइडेंटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नंबर एज इट इज हमें मिल जाता है। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये भी कैंसिल होके 1 देता है, 1 की इसमें मल्टीप्लाई होके ये नंबर एज इट इज रह जाता है, जिससे इसकी भी आइडेंटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी हम किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ लिखा 1 की इसमें मल्टीप्लाई हुई, हमें मिल गया 7 - 3 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में मिलता है 7 + 3 स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई में 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 हमने एज इट इज लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला x² - y² इज इक्वल टू x + y x - y का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 2, तब इस फॉर्मूले में x की जगह हमने लिखा 7 का स्क्वायर माइनस y की जगह लिखा 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में x की जगह 7 प्लस y की जगह 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये ब्रैकेट लगाया, x की जगह 7 माइनस y की जगह 3 स्क्वायर रूट 2 हमने लिखा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यही सेम टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है, यानी ये x + y x - y की टर्म है और ये है x² - y² का फॉर्मूला। इससे हमें ये सेम टर्म मिल रही है और ये इक्वल है इस टर्म के, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस टर्म की जगह ये वाली टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 7 का स्क्वायर माइनस
3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू का साइन, ये न्यूमरेटर में 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस, अब इस ब्रैकेट को खोलने का मतलब है 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में इस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। यहाँ पे 49 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाई में, अब इस ब्रैकेट को खोलने के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाया और ये स्क्वायर और ये 2 और स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 49 माइनस 9 मल्टीप्लाई में, अब इस ब्रैकेट को खोलने का मतलब है ये जो 2 की ये दोनों पावर है ये है मल्टीप्लाई में, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 49 माइनस 9 मल्टीप्लाई में 2। अब ये दोनों पावर को सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 यानी 2 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते, 2 एज इट इज रह गया। अब इज इक्वल टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 49 माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 49 माइनस 18 क्या मिलेगा, 31। ये 31 क्या है, ये है एक रेशनल नंबर। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को हमें एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ हो गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब हमें ये नंबर दिया था तो हमने इसमें प्लस की जगह माइनस करके इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस डिनोमिनेटर को इस रेशनल नंबर 31 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक इसी तरह मान लिया अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्लस की जगह दिया होता माइनस, यानी होता 1/7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तब हम यहाँ माइनस की जगह करते प्लस और इन डिजिट्स को एज इट इज लिख लेते, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2। अब इस नंबर में मल्टीप्लाई करते इस नंबर से और डिवाइड करते 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इसी नंबर से, जिससे ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके हमें वापस से यहाँ डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर दे देता, ठीक इसी प्रोसेस की तरह। यानी अगर क्वेश्चन में हमें इस तरह की टर्म गिवन है, तब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो, और अगर यहाँ पे माइनस की टर्म गिवन है, कोई भी टर्म हो सकती है, अगर माइनस की हो तो उसे प्लस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक रेशनल नंबर में इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ हो गया है।